गंडमूल दोष क्या होता है, कैसे बनता है और इसके क्या उपाय हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सनातन धारा में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपके भी कुंडली में गंडमूल दोष बना हुआ है या आपके परिवार में या बच्चे में कुंडली में किसी का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए, जिससे आपको यह पता चले कि इसमें जन्मे बच्चे को क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, उसके परिवार को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उसका समाधान हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गंडमूल दोष को समझने से पहले हम चंद्र राशि और नक्षत्र राशि के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। चंद्र राशि क्या होती है? जब जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा जिस राशि में होता है उसे चंद्र राशि कहते हैं, और जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उसे जन्म नक्षत्र कहते हैं। जब जातक का जन्म अश्विनी, मघा, मूला, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र में होता है, जिनके स्वामी केतु और बुध माने जाते हैं, तब जातक को यह दोष होता है, जिसके कारण कई बार तो उसके नुकसान नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि इन सभी के चार चरण होते हैं और हर चरण निगेटिव नहीं होता है, परंतु कुछ चरण बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फल देते हैं और कुछ सूक्ष्म देते हैं। तो यदि कोई जातक गंडमूल नक्षत्र में या मूल दोष में उत्पन्न हुआ हो तो उसकी पूजा करवाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अब हम समझते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है। यदि कोई जातक गंडमूल दोष से युक्त होता है या गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव, उसके जन्म लेते ही माता पिता, घर में, कुटुंब में आर्थिक तंगी या आर्थिक नुकसान से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। घर में किसी को शरीर संबंधी तो दिक्कतें हो सकती हैं। माता पिता को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तनाव इत्यादि हो सकता है, नुकसान हो सकता है। उसे आगे चल करके जातक को बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं, तथा जातक को कैरियर से संबंधित दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे में गंडमूल दोष का उपाय करना नित्यांत आवश्यक हो जाता है, इसलिए इसका उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। इसके उपाय के लिए हम लोकल पंडित को ही प्रेफर करवाना चाहते हैं, जो आपके यहाँ जो कुल पुरोहित होते हैं उनसे आप कंसल्ट करके इसका निवारण करवा सकते हैं। गंडमूल दोष से निवारण के लिए हमें नक्षत्रों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जब यह दोष लगता है तो चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी राशि में आने के लिए उसे 27 दिन या 28 दिन, अप्रॉक्स 27-28 दिन का टाइम लगता है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है सबसे कम, और 12 राशियों को पूरा करने को उसे 27 से 28 दिन लगते हैं। तो 27वें दिन अप्रॉक्स उसी राशि में आ जाता है चंद्रमा जिस दिन इसकी पूजा करवाई जाती है। तो 27वें दिन इसकी पूजा करवानी चाहिए। गोदान भी करना चाहिए यदि कर सकते हैं तो। इसके लिए शुभ मुहूर्त देख करके अपने लोकल पंडित से उपाय करवाना चाहिए। यह विधि लोकेशन टू लोकेशन डिफर हो सकती है, लेकिन इसका पूजा करवाना नित्यांत आवश्यक हो जाता है। अब हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह कितनी टाइम तक एक राशि में होता है। तो चंद्रमा 2.25 से 2 दिन रहता है, 2.25 डेज, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा, सूर्य जो होता है 1 महीने तक लगभग एक राशि में रहता है। मंगल 1.5 से 2 महीने या कभी कभी वक्री होने पर ज्यादा हो सकता है। बुध जो होता है 25 से 30 दिन, वक्री होने पर 2 महीने तक भी हो सकता है। शुक्र लगभग 1 महीने अप्रॉक्स, या फिर वक्री होने पर 2 से 4 मंथ भी एक राशि में पाया जा सकता है। राहु 1.5 साल एक राशि में 1.8
ईयर्स। शनि 2.5 साल सबसे ज़्यादा होता है और केतु जो होता है 1.8 साल या 1.5 से 1.8 ईयर्स तक एक राशि में हो सकता है। टोटल हमारे 12 राशियां हैं और हर राशि 30 डिग्री की मानी जाती है। तो इससे 12 राशियां मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री इक्वल टू होता है 360 डिग्री। यानी एक राशि में 30 डिग्री होता है और 12 राशियां होती हैं। 1 से 12 घर होते हैं और हर घर में एक राशि होती है। यदि 12 मल्टीप्लाई बाय 30 करते, एक राशि का 30 और 12 जो होते हैं राशियां होती हैं मल्टीप्लाई करते 360 डिग्री होता है। एक ग्रह को चक्कर पूरा करने के लिए 360 डिग्री का चक्कर लगाना पड़ता है, जिसमें 27 नक्षत्र होते हैं और टोटल नंबर ऑफ 360 डिग्री का जो होता है राशि चक्कर होता है एक। इसलिए एक नक्षत्र जो होता है 13 डिग्री और 20 सेंस का एक नक्षत्र होता है। एक राशि 30 डिग्री का होता है। एक नक्षत्र जो होता है 13 डिग्री 20 सेकंड का होता है और 27 नक्षत्र को यदि हम देखें तो 27 मल्टीप्लाई बाय 12 कर सकते हैं, तो एक साइन को पूरा करने में लगता है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो कुछ नक्षत्र में उसके प्रभाव दिखते हैं, कुछ में नहीं दिखते हैं, कुछ में मीडियम दिखते हैं। तो सभी नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, जिसमें मूल नक्षत्र पे जन्म लेने वाले जातक का यदि पहले चरण में होता है जन्म तो यह पिता के लिए शुभ नहीं माना गया है। दूसरे नक्षत्र में माता के लिए और तीसरे नक्षत्र में चौथे आर्थिक स्थिति के लिए और चौथे में मिक्स प्रभाव दिखते हैं या फिर प्रभाव सूक्ष्म दिखते हैं या फिर होते नहीं हैं। अश्लेषा में जन्म लेने वाले बालक का गंडमूल दोष में जन्म लेने से आर्थिक तंगी से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं पहले, दूसरे और तीसरे नक्षत्र चरण में जन्म लेने से। चौथे में पिता के लिए दिक्कतें होती हैं। अश्विनी में फादर के लिए पहला चरण और मघा जो होता है यह पिता के लिए पहला चरण, दूसरा चरण माता के लिए। ज्येष्ठा भाई और आर्थिक तंगी से रिलेटेड दिक्कतें देता है। दूसरा चरण जो होता है बड़े भाई और मनी से रिलेटेड दिक्कतें देते हैं इसके चारों चरण। रेवती नक्षत्र में जो होता है पहले, दूसरे, तीसरे को बुरा नहीं माना गया है, परंतु चौथे को बुरा माना गया है। तो ये रहा गंडमूल दोष और इसके उपाय। आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।